हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 विस्टास बुक के फर्स्ट चैप्टर थर्ड लेवल को, जिसके राइटर है जैक फिनी। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स है। पहले है चार्ली, जो कि इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि सबसे मेन कैरेक्टर हैं। और दूसरी हैं लुइजा, जो कि चार्ली की वाइफ हैं। और तीसरे हैं सैम, जो कि चार्ली के फ्रेंड और एक साइकियाट्रिस्ट हैं। ये स्टोरी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में है, जो कि न्यूयॉर्क का एक बहुत ही ज़्यादा बिजी स्टेशन है। यहाँ हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में चार्ली बताते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्वर्ड रेलवेज के प्रेसिडेंट्स सब यही मानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही स्टैक्स हैं, यानी कि 2 लेवल ही हैं। मगर मेरा मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल्स हैं, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे गया हुआ भी हूँ। मैं जानता हूँ कि यह बात सुनकर आपको लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए मैं पहले ही अपना दिमाग चेक करवा चुका हूँ अपने दोस्त सैम से, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। और मेरे साइकियाट्रिस्ट ने मुझसे कहा, तुम्हें वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी कि हो सकता है कि यह तुम्हारा ड्रीम या इमेजिनेशन है, और तुम्हें लग रहा है कि ये एक्चुअल है और तुम सच में वहां पे होके आए हो। हो सकता है तुम अनहैप्पी हो और खुश नहीं हो, इसलिए तुम यह सब इमेजिन कर रहे हो। यह सब सुन के मेरी वाइफ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके कारण मैं अनहैप्पी हूँ। लेकिन आगे सैम समझाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तुम अनहैप्पी इसलिए हो कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये काफी ज्यादा डर, परेशानियों और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। इन्हीं सब चीजों के कारण तुम एक एस्केप ढूंढ रहे हो, जिससे तुम इन सब चीजों से छुटकारा पा सको। तुम एस्केप कर रहे हो रियलिटी से, यानी कि सच्चाई से दूर भाग रहे हो। और तुम जो एनवेलोप्स, पोस्ट कार्ड पे लगे स्टैंप कलेक्ट करते हो, वो भी तुम्हारी एक हैबिट है टेम्पररी रिफ्यूजी पाने के लिए अपनी स्ट्रेस से भरी लाइफ से, अपनी रियलिटी से। लेकिन मैंने इस बात पे सैम से अग्री नहीं किया। मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उन्हीं से तो मुझे भी याद आई, और वो तो अपनी लाइफ में खुश भी थे। और जहां तक मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया है, उस जमाने में तो ना ही कोई प्रॉब्लम, डिप्रेशन था, ना ही उन लोगों की इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी थी। तो उन्हें क्या जरूरत थी स्टैम्प कलेक्ट करने की, वो तो रियलिटी में रहना पसंद करते थे। और जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं, जिन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी वर्ल्ड वॉर 1 में, जिनका दिमाग इतना ज्यादा चलता है, वो क्यों रियलिटी एस्केप करना चाहेंगे? वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। इसलिए मैं तुम्हारी इस बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, और अब मैं भी करता हूं। हम रियलिटी से नहीं भाग रहे हैं। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि क्या हुआ था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, और मैं कैसे 3rd लेवल पे पहुंचा। पिछले समय एक रात को मैं देर रात तक काम कर रहा था अपने ऑफिस में। मैं काफी ही जल्दी में था काम खत्म करके अपने घर जाने के लिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे लूंगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बस की बजाय, क्योंकि वहां ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए वो बस से फास्टर रहता है। अब मुझे यह नहीं पता कि उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो एक 31 इयर्स का बहुत ही ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण सा इंसान हूं। मैंने उस दिन एक फैंसी बैंड वाली स्ट्रॉ हैट पहनी थी और गैबर्डीन सूट पहना था, जो कि टैन कलर का था। मैं जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जा रहा होता हूं तो काफी सारे लोग मेरे आसपास से निकलते हैं, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही नॉर्मल दिखते हैं। उस समय मुझे ऐसी कोई भी टेंशन नहीं थी जिसके कारण मैं एस्केप ढूंढूं। मैं तो सिर्फ जल्दी से अपने घर जाना चाहता था, ताकि मैं अपनी वाइफ लुइजा से मिल सकूं। मैं पहले वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल तक पहुंचा। फिर मैं ग्रैंड सेंट्रल के 1st लेवल, यानी कि फर्स्ट स्टेशन पहुंचा। 1st लेवल पे बिल्कुल नॉर्मल 20th सेंचुरी की ट्रेन्स चल रही थी। उसके बाद मैं गया 2nd लेवल की तरफ, जहां से सबर्बन एरियाज में जाने वाली ट्रेन्स चलती है। सबर्बन एरियाज वो होते हैं जो शहर के पास ही बने होते हैं। 2nd लेवल में ही मुझे एक आर्च्ड डॉरवे दिखता है, और मैं डक्ट होके, मतलब अपना सर नीचे करके उसमें घुस जाता हूँ, और उस आर्च्ड डॉरवे में मैं खो जाता हूँ। वैसे ऐसा पहली बारी नहीं हुआ था कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गुम गया हूँ।
मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहले भी कई बार आ चुका हूँ, मगर हर बारी जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे नए नए डॉरवेज, नए स्टेयर्स और नए कॉरिडोर्स मिलते हैं। मतलब मुझे हर बार यहाँ नई नई जगह मिलती है। इसी वजह से मैं इस स्टेशन में कई बारी खो जाता हूँ और मुझे सही रास्ता नहीं मिलता है। एक बार मैं यहाँ एक टनल में चला गया जो कि करीबन 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर लंबी थी, और उस टनल से जब मैं निकला तो मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में होता हूँ। एक दिन मैं किसी और टनल में घुस गया था, और जब मैं उस टनल से निकला तो मैं एक ऑफिस बिल्डिंग के पास होता हूँ जो 46 स्ट्रीट में होती है, 3 ब्लॉक्स दूर जहाँ से मैंने उस टनल में एंटर किया था। क्योंकि हर बारी मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से अलग अलग जगहों पर पहुँच जाता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, और जैसे एक पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो अंदर ही अंदर ग्रो होती रहती हैं, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की स्टेयर्स और कॉरिडोर्स हैं, वो भी ऐसे ही ग्रो करती जा रही हैं और अलग अलग जगहों तक पहुंचती जा रही हैं। इसी की वजह से यहाँ नए पैसेजेस बन जाते हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं होता है। शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक बहुत ही लंबी टनल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, और यह शायद टाइम स्क्वायर की तरफ जा रही है या फिर सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही है। मेरा मानना है कि काफी सालों से जो लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट की तरह है, एक वे ऑफ एस्केप है जिससे वो अपनी रियलिटी से एस्केप कर सकते हैं, मतलब अपनी टेंशन वरी से दूर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतने लंबे लंबे कॉरिडोर हैं और अलग अलग पैसेजेस है, और हो सकता है इसी तरह मैं भी इस टनल में आ गया हूँ। लेकिन मैंने अपने इस आइडिया के बारे में अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कुछ नहीं बताया कि ग्रैंड सेंट्रल ट्री की तरह है जो कि बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हो सकता है वो मेरी इस बात को सुनने के बाद सोचे कि मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं। अब मैंने जिस डॉबे में एंटर किया था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा और स्लांटिंग डाउन हो गया, यानी कि नीचे की तरफ होने लगा। और फिर मैंने उसके टनल में एंटर किया। जैसे ही मैंने उसके टनल में एंटर किया, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी उस टनल में, और कोई भी आवाज नहीं थी। जब मैं उस टनल से बाहर निकला तो मैं एक लेवल पे पहुंचा। पहले मुझे लगा कि वो सेकंड लेवल है, मगर मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। जैसे ही मैंने वहां एंटर किया, मैंने देखा कि वहां जो रूम्स थे वो काफी ही छोटे थे। फ्यू टिकट विंडोज थी, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में इतने सारे लोग आते हैं तो टिकट विंडोज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये जो थर्ड लेवल का स्टेशन था वहां पे बहुत कम टिकट विंडोज थी। ट्रेन्स भी बहुत कम थी, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहां से लोग जाके पूछते हैं कि ट्रेन कब आएगी, वो भी ओल्ड था और वुड का बना हुआ था। लेकिन अब तो इन्फॉर्मेशन बूथ वुड के नहीं बनते, इसलिए मुझे लगा कि मैं कोई तो गलत जगह आ गया हूँ। और जो आदमी भी उस इन्फॉर्मेशन बूथ में था उसने ग्रीन चश्मा और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स पहनी हुई थी। फिर मैंने देखा कि वहां जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी वो फ्लिकर यानी जल बुझ हो रही थी, पर जब मैं उन स्ट्रीट लाइट्स के पास गया तो मैंने देखा कि वो गैस लाइट्स हैं जो कि पुराने टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तब जलती थी फायर से। अब मुझे बिल्कुल ही यकीन हो जाता है कि मैं किसी और समय में आ गया हूं। मैंने देखा वहां ब्रास पटून्स रखे हुए थे, ब्रास के बर्तन जिसमें जो लोग पान, तंबाकू वगैरह खाते हैं वो थूक सके। उसी समय मेरी आंखों में एक चमक आती है जो कि एक गोल्ड वॉच से आ रही थी, जिसे एक आदमी अपनी जेब से निकालता है और उस वॉच का ढक्कन खोल के टाइम देख रहा होता है। उस आदमी ने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी और साथ ही में उसने एक 4 बटन वाला ब्लैक सूट पहना हुआ था, और उसके सूट के जो फोल्ड्स थे वो काफी छोटे थे। उस आदमी की काफी बड़ी हैंडलबार स्टाइल मूछें भी थी। जब मैंने स्टेशन पे दूसरे लोगों को भी देखा तो मैंने नोटिस किया कि सभी ने 1890s टाइम की ड्रेसेस पहनी हुई थी। इससे पहले मैंने कभी भी इतने सारे मेंस को नहीं देखा था जिनकी दाढ़ी हो, साइडबर्न्स यानी कि कान के आगे बाल हो। उसके बाद मैंने वहां एक लेडी को देखा जिसकी लेग ऑफ मटन स्लीव्स होती हैं, यानी कि उसने काफी टाइट स्लीव्स पहनी हुई थी, और उन्होंने जो शूज पहने हुए थे वो भी हाई बटन थे। तभी मेरी नजर उस लेडी के पीछे एक कैरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव ट्रेन पे पड़ती है जो कि फनल शेप थी। कैरियर एंड आइव्स एक कंपनी थी जो कि 19th सेंचुरी में प्रिंट्स बनाती थी।
और वहां पे उसी का एक फनल शेप ट्रेन का प्रिंट टंगा हुआ था। फनल शेप ट्रेन मतलब जो ट्रेन इंजन से चलती है। ये ट्रेन पुराने जमाने में चलती थी। ये सब चीजें देखकर मैं अपने आप को श्योर करने के लिए कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है, मैं न्यूज़पेपर देखने गया। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अब हमारी खत्म होती है। बचे हुए चैप्टर को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि जल्द ही आ जाएगा। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टडी स्मार्ट विद आंसर्स एंड सॉल्यूशंस, एंड टेक केयर। Subscribe and stay in touch for happy learning, easy understanding, and higher marks.